नमस्कार साथियों। अब क्या है कि न्यू पॉलिसी बन गई दोस्तों, 5वें और 8वें को बच्चों को दोस्तों अब फेल कर दिया जाएगा स्कूल के द्वारा। इससे पहले था कि 5वें 8वें के कक्षा 8 तक के किसी बच्चे को फेल नहीं करा जाता दोस्तों। 2009 के बाद दोस्तों किसी बच्चे को 8वें तक बच्चा आ रहा है, कोई फेल भी होता है तो उसे प्रमोट करके दोस्तों उसे अगली कक्षा में दोस्तों भेज दिया जाता था। ये नियम था दोस्तों राइट टू एजुकेशन के तहत मनमोहन सरकार में दोस्तों। मनमोहन सरकार 2009 में दोस्तों नो डिटेक्शन पॉलिसी लॉन्च की गई थी दोस्तों। मनमोहन सरकार में 2009 में नो डिटेक्शन पॉलिसी राइट टू एजुकेशन के तहत लॉन्च की गई थी। अगर किसी बच्चा फेल भी होता है दोस्तों तो उसे फेल नहीं माना जाएगा, अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा दोस्तों। नमस्कार साथियों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें दोस्तों, जैसे कि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले से पहुंच जाए दोस्तों। और अच्छे लगे तो लाइक कर दें दोस्तों। तो हम बात कर रहे हैं बच्चों को फेल 8वें तक के बच्चों को फेल कर दिया गया दोस्तों। जो इससे पहले पॉलिसी दोस्तों थी नो डिटेक्शन पॉलिसी दोस्तों 2009 में लॉन्च की गई थी मनमोहन सरकार के द्वारा। और उसमें क्या था कि बच्चों को जो उद्देश्य ये था पॉलिसी का, उस समय जो पॉलिसी बनाई गई थी राइट टू एजुकेशन के तहत, कि बच्चों को मनोबल बढ़ा रहे दोस्तों। अगर बच्चा फेल हो जाता है उसका मनोबल दोस्तों कम हो जाता था। उसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना था कि 8वीं तक के बच्चों को किसी छात्र को फेल नहीं किया जाए। जब ये पॉलिसी बनाई थी 8वीं तक के किसी बच्चों को फेल नहीं कराया जाएगा, जिससे कि बच्चों का आत्मसम्मान बढ़ा रहे, बच्चों को आत्मसम्मान रहे, शिक्षा के प्रति उनका रुझान भी बढ़ा रहे दोस्तों। बच्चों का आज अगर बच्चा फेल नहीं होगा तो वो शिक्षा के प्रति रुझान भी बढ़ेगा दोस्तों, कि मैं फेल नहीं हुआ दोस्तों, अगली क्लास में नंबर इस क्लास में कम आए हैं तो अगली क्लास में जाऊंगा तो और अच्छे नंबर आएंगे दोस्तों। यही पॉलिसी का मकसद था दोस्तों। मगर क्या था दोस्तों, 2024 में दिसंबर में दोस्तों जो केंद्र में शिक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा जो जिसका नाम दोस्तों जो केंद्रीय मंत्री जी हैं दोस्तों संजय कुमार जी, जो केंद्रीय मंत्री शिक्षा मंत्री संजय कुमार जी हैं, उन्होंने इस पॉलिसी को बंद कर दिया दोस्तों। अब पॉलिसी में क्या नया रूल दे दिया, अब अगर बच्चा 5वीं में फेल हो जाता है या 8वीं में फेल हो जाता है दोस्तों, उसे फेल माना जाएगा, अगली क्लास में नहीं जाएगा। अब क्या जो न्यू रूल्स क्या दोस्तों पॉलिसी के अंदर, कि अगर एग्जाम हुआ बच्चे का, मान लो जिस दिन एग्जाम होता है रिजल्ट आ गया दोस्तों, मान लो रिजल्ट आ जाता है उसका मार्च में आ जाता है दोस्तों, या फरवरी में रिजल्ट आ गया, जिस दिन रिजल्ट आएगा उससे 2 महीने के अंदर अंदर दोस्तों, जब रिजल्ट आएगा उससे 2 महीने के अंदर अंदर री एग्जाम स्कूल वालों को कराना पड़ेगा। अगर री एग्जाम में दोस्तों दोबारा एग्जाम में बच्चा पास हो जाता है, दोबारा जो एग्जाम जो पॉलिसी न्यू पॉलिसी है दोस्तों, अगर उसमें एग्जाम पास हो गए दोस्तों तब तो बच्चा अगली क्लास में जाएगा। यानी 8वीं में दोस्तों री एग्जाम में पास हो गए तो 9वीं में जाएगा, 5वें री एग्जाम में पास हो गए तो 6ठे में जाएगा। अगर बच्चा इन री एग्जाम में फेल हो जाता है दोस्तों, इस कंडीशन में बच्चों पॉलिसी का नियम है बच्चों को स्कूल वाले स्कूल से निकाल नहीं सकते दोस्तों। ये नियम है कि बच्चों को स्कूल से निकाल नहीं सकते, अपनी मर्जी से जा सकता है, मगर बच्चों को स्कूल से नहीं निकालेंगे। बच्चों को उसी क्लास में दोस्तों पढ़ाना पड़ेगा, उसी क्लास में बच्चा पढ़ेगा। अगर उस साल भी दोस्तों अगले साल पास नहीं हुआ तब भी उसे इस क्लास में पढ़ता है दोस्तों। ये नियम बना दिया, बच्चा अगर फेल हो जाता है तो दूसरी क्लास में नहीं जाएगा। जो पॉलिसी थी दोस्तों पहली वाली पॉलिसी को राइट टू एजुकेशन था, जो पॉलिसी बनाई गई थी नो डिटेक्शन पॉलिसी दोस्तों, उसे बंद कर दिया गया। अब नई पॉलिसी बना दी, बच्चे को फेल करने का अधिकार दे दिया है। अब इसमें क्या था, इससे पहले दोस्तों दिसंबर 2024 से पहले भी जो पॉलिसी केंद्र सरकार ने बंद करी है, उससे पहले भी 16 राज्य ऐसे थे भारत के अंदर दोस्तों, 16 राज्य ऐसे थे इस पॉलिसी को पहले ही बंद कर चुके हैं। और 2 केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेशों ने इस पॉलिसी को बंद कर दिया, और वो दिल्ली है दोस्तों, पौंडीचेरी। उन्होंने बंद क्यों करा, जो हमारे जो शिक्षाविद हैं दोस्तों, शिक्षा शास्त्री वगैरह, उन्होंने एक राय दी सरकार के लिए कि इस पॉलिसी के अंदर बच्चे का जो मनोबल है दोस्तों, या जो शैक्षिक स्तर है वो कम होता जा रहा है। बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें तो पता है कि हम तो पास हो जाएंगे दोस्तों, पास हो जाएंगे, हमें फेल तो कर नहीं सकते स्कूल वाले टीचर, तो हम पास हो जाएंगे। तो उनके जो रुझान था पढ़ाई का दोस्तों कम होता जा रहा है, शिक्षा स्तर कम होता जा रहा है। इसको देखते हुए दोस्तों और राज्यों ने पहले बंद कर दिया, अब केंद्र सरकार ने वो टोटली बंद कर दिया है। अगर बच्चा पास है तो पास माना जाएगा, फेल है दोस्तों फेल माना जाएगा। अगर बच्चा, अब इससे क्या है, बहुत सारे स्कूल जो सरकारी स्कूल दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय हो गया, नवोदय विद्यालय हो गया, और भी हो दोस्तों, सैनिक स्कूल हो गया, इन पे प्रभाव पड़ रहा बहुत सारा।
इन पे प्रभाव पड़ेगा दोस्तों। प्राइवेट स्कूलों में भी प्रभाव पड़ेगा दोस्तों, प्राइवेट स्कूल में मनमानी कर सकते हैं, अब बच्चे को फेल भी कर सकते हैं दोस्तों। फेल हो जाएगा तो उसके माँ बाप को दोस्तों बहुत बोझ पड़ेगा। बच्चा अगर फेल होता है दोस्तों, बच्चे पे भी बोझ तो पड़ता ही दोस्तों, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। जो शिक्षा शास्त्री उन्होंने अपना तर्क दिया दोस्तों, जो बच्चे हैं दोस्तों, कोई भी बच्चा ऐसा होता है एक बार फेल हो जाता है तो दोबारा उस क्लास में पढ़ना नहीं चाहता दोस्तों, उस क्लास में दोस्तों दोबारा पढ़ना नहीं चाहता, पढ़ता तो उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्योंकि वो उसके मनोबल डाउन हो जाता है, क्योंकि वो सोचता है मेरे साथ वाले पहले से आगे पहुंच गए। और उसका उल्टा पहलू भी दोस्तों ये है, अगर बच्चे को डर रहेगा फेल होने का तो बच्चा पढ़ेगा भी दोस्तों। और अगर इसका गलत फायदा ये भी उठा सकते हैं प्राइवेट स्कूल वाले कि बच्चे को फेल हो गया, एक नंबर 2 नंबर से फेल हो गया तो फेल माना जाएगा, तो इससे क्या होगा, जो ज़्यादा सख्ती प्राइवेट वाले स्कूल ज़्यादा सख्ती करेंगे, क्योंकि बच्चों को जो उसी क्लास में रहेंगे दोस्तों उन्हें ज़्यादा मुनाफा हो सकता है फीस का। तो इससे बच्चों, आप ध्यान रखिए, कोई 8वीं तक का बच्चा है तो उसे अपने बड़ी मेहनत करनी है दोस्तों। अब आदेश नियम बन गया है, तुम फेल भी हो सकते हो, तो आपसे आज ही से मेहनत चालू कर दो, क्योंकि फाइनल एग्जाम दोस्तों आने वाले हैं। नमस्कार साथियों।